दोस्तों भारतीय रेलवे ने 2 नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे 32 लाख लोगों को डायरेक्ट फायदा मिलने वाले हैं और इसके लिए 2781 करोड़ रुपए की मंजूरी भी रेलवे द्वारा दी जा चुकी है। तो किस रूट पर भारतीय रेलवे नया वर्क शुरू करने वाली है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, किस रूट को ये नए रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है, कब तक ये काम पूरा होंगे। कैबिनेट की मंजूरी इस रूट को भारतीय रेलवे द्वारा दी जा चुकी है, तो कब से आपको इस नए रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस 2 नए रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में रेलवे की 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत इन दोनों परियोजना की लागत करीब 2781 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। यह परियोजनाएं 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के 4 जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेलवे की मौजूदा नेटवर्क करीब 224 किलोमीटर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये दोनों मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है, जिससे करीब 585 गाँव तक संपर्क बढ़ेंगे और करीब 32 लाख आबादी को डायरेक्ट लाभ मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किन 2 प्रोजेक्ट को रेलवे ने मंजूरी दी है। तो देवभूमि द्वारिका ओखा कनालसा दोहरीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। साथ परियोजना 141 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है बदलापुर करजत के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का प्रोजेक्ट, जो कि 32 किलोमीटर लंबा। इन दोनों रूटों पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने जा रही है। आम लोगों को क्या फायदा इस रूट से मिलने वाले हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो कनालूस से ओखा देवभूमि द्वारिका तक स्वीकृत रेल ट्रैक दोहरीकरण से द्वारिकाधीश मंदिर तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रमुख तीर्थ स्थल पहुँचना आसान हो जाएंगे और सौराष्ट्र क्षेत्र का स्वर्णिम विकास होगा। यानी कि द्वारिका की ओर जाने वाले और वापस आने वाले ट्रेन अपने नियमित समय से चलेंगे, ट्रेनें लेट नहीं होगी और इसका आम यात्रियों पर बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। वहीं बदलापुर करजत खंड मुंबई उपनगरीय गलियारे का एक हिस्सा है। इस पर तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। ये यात्रियों की भविष्य की मांग को पूरा करने के साथ साथ दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाए। रेल मंत्रालय के अनुसार बढ़ी हुई लाइन क्षमता से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे के परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव ट्रेन सेवा को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ को कम करने में मददगार साबित होने वाली है। बताया गया है कि दोनों ही परियोजना प्रधानमंत्री नए भारत की दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास का माध्यम बने। यह परियोजना पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाया है। ये परियोजना लोग, वस्तु और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कोयला, नमक, कंटेनर, सीमेंट, पियोल आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग बनेगा। क्षमता बढ़ोतरी कार्य के परिणाम स्वरूप 18 MTP मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई भी हो सकती है। रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम के होने के कारण जलवायु लक्ष्यों प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल 3 करोड़ लीटर करने और CO2 उत्सर्जन 16 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगी, जो कि 64 लाख पेड़ लगाने के बराबर होते हैं। तो दोस्तों इस रूट के लोगों को भारतीय रेलवे ने तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात दी है और इसके कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। साथ में कितने पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा की गई है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो जिस रूट पर ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे को बढ़ानी होती है या फिर जो ट्रेनें पहले से चल रही है वो ज्यादातर लेट लतीफ चल रही है, उस रूट और लोगों की डिमांड उस रूट पर और भी ट्रेनों का है, उस रूट के लोगों को भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन की भी सौगात दी जा रही है। और जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए आपको सिंगल ट्रैक बिछाने का भी काम अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलकर इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस रूट पर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इन 2 नई रेल लाइन की सौगात इन लोगों को दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।